The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम सुनिधि एंड आई टीच इकोनॉमिक्स ऑन दिस चैनल. फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, यानी कि मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इकोनॉमिक्स में यूज करके देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी, उसमें किस किस तरीके के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं. इस प्रोसेस में हम अभी तक दो टॉपिक को खत्म कर चुके हैं, सेट थ्योरी और रिलेशंस. आज की इस वीडियो में हम फंक्शंस को शुरू करेंगे. फंक्शंस का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दो पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला तो इसीलिए क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो बेस बनेगा वो फंक्शन टॉपिक ही बनेगा. और दूसरा ये कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी शुरू होती है, यानी कि जितने भी हाई लेवल पे आप थ्योरीज को पढ़ेंगे, चाहे वो कंज्यूमर थ्योरी हो, प्रोड्यूसर थ्योरी हो, उसमें भी फंक्शंस यूज होते हैं. किसी ने अगर ग्रेजुएशन लेवल पे मैथमेटिक्स को, किसी ने अगर ग्रेजुएशन लेवल पे इकोनॉमिक्स को पढ़ा है तो उन लोगों को पता होगा कि डिमांड फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं, कॉस्ट फंक्शंस होते हैं, उसके हम टोटल रिवेन्यू निकालते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू निकालते हैं. तो बेसिकली आज की इस वीडियो से फुल फ्लेश्ड हमारा जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है वो शुरू होता है. लेकिन अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने सेट और रिलेशंस को क्यों पढ़ा है. क्योंकि फंक्शंस को समझने के लिए सेट थ्योरी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझे सेट क्या होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं. क्योंकि अगर हमारे पास बेस नहीं होगा, अगर बैकग्राउंड नहीं होगा टॉपिक्स का, तो हम नहीं समझ पाएंगे. अगर मैं डायरेक्ट फंक्शंस आपको समझा दूं तो शायद आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा. बिट बाय बिट हम इस कोर्स को कवर कर रहे हैं और जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बेस बनाकर अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं. आज के इस वीडियो में हमें फंक्शंस को समझना है. पहले हम समझेंगे मैथमेटिकली फंक्शन क्या होता है, फिर हम समझेंगे इकोनॉमिक्स में फंक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, देखिए फंक्शंस को समझने के लिए आपको सेट थ्योरी पता होनी चाहिए, रिलेशंस पता होने चाहिए. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि फंक्शंस होते क्या हैं. लेट्स से ये सेट ए है, ये सेट बी है. ठीक है, ये दो सेट है. इन दो सेट के अंदर एलिमेंट है एक्स, वाई, जेड, ए. यहां पे लिख लेते हैं एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, इस तरीके से हमने दो सेट लिए. एक सेट के अंदर हमारे तीन एलिमेंट्स हैं, एन ए क्या है हमारा 3. एक सेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट्स है. ठीक है, अब हमें यह समझना है कि फंक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, फंक्शंस हमारे एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है. ठीक है, एक काइंड ऑफ रिलेशन ही होता है. लेकिन जो फंक्शंस होते हैं वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. सबसे पहली कंडीशन ये होती है, रिलेशन क्या होता है, x0 से, y1 से, z2 से, a3 से, किसी ना किसी तरीके से रिलेशन होता है. रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यह पता चलता है कि जो दो सेट के एलिमेंट्स हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, उनके बीच में रिश्ता क्या है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है. अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो मैंने आपको समझाया था कि एक्स वाई ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें हमारा एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है, सेट ए से, y जो है वो सेट बी से बिलोंग करता है. और जो हमारे एक्स वाई है वो जुड़े हुए कैसे, उनके बीच में रिलेशन कैसे, r इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3. यानी कि x और y में रिलेशन क्या है, x और y में रिलेशन है कि अगर हम x में 3 को जोड़ देंगे तो हमारा y निकलता हुआ आएगा. हर बार अगर हम इस चीज को करते हुए जाएंगे तो हमें y की वैल्यू निकलती जाएगी और हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर बनता जाएगा. लेट्स से अगर x हमारा 0 है तो y हमारा 3 है, x अगर 1 है तो y हमारा 4 है, अगर x हमारा 2 है तो y हमारा 5 है. ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको रिलेशन बताया. तो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस भी इसी तरीके से रिलेशन होते हैं. यानी कि हर एक पर्टिकुलर सेट ए के एलिमेंट की इमेज या मैपिंग जब सेट बी में हो जाए तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा फंक्शन बन जाता है. ठीक है, ठीक है, ये हमने बता दिया कि फंक्शन है. फंक्शन एक स्पेशल तरीके का रिलेशन ही है. रिलेशन कैसे, फंक्शन इज रिलेशन n इंटू n, यानी कि नेचुरल नंबर का रिलेशन है. इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन इज x इंटू वाई, यानी कि
एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बता रहा है। जिस भी दो सेट के बीच में रिलेशन आएगा उसके बीच में हम क्रॉस लगा देंगे, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो होंगे वो हम रिलेशन बता देंगे। फंक्शंस में दो चीजें समझने वाली हैं। देखिए, दो कंडीशन जो है वो किसी भी मैपिंग में फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन पूरी नहीं होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि वो रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक है, टेक्निकली कोई भी रिलेशन फंक्शन हो सकता है अगर दो कंडीशन पूरी हो जाए। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो ये एलिमेंट है, यानी कि जो हमारा सेट ए है जिसके मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो सेट ए है उसके हर एलिमेंट को, एवरी एलिमेंट शुड हैव मैपिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो एक एलिमेंट है, यानी कि इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो इसके 4 के 4 एलिमेंट जो हैं उनका इधर एक मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे कोई एलिमेंट बच जाए, इस तरफ कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। यानी कि जो हमारा पहला सेट है, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो फंक्शन आर ए इंटू बी इस तरीके से लिखा जाएगा। तो सेट ए इसमें पहला सेट हुआ, तो सेट ए का हर एक एलिमेंट उसके स्पेसिफिकली सेट बी में एक इमेज होनी चाहिए, या फिर सेट बी में वो रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो सेट ए है उसकी एक यूनिक इमेज भी होनी चाहिए। ठीक है, जितना जरूरी यह है कि हर एक सेट का एलिमेंट रिलेटेड हो, उतना ही इंपॉर्टेंट यह है कि इमेज जो है वो यूनिक हो, यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर निकल के आए। यानी कि अगर हम x को 0 रख रहे हैं तो y हमारा 3 ही आएगा, एक यूनिक नंबर आएगा। अगर x हमने 1 रखा है तो y हमारा 4 ही आएगा, अगर x हमने 2 रखा है तो y हमारा 5 ही आएगा। इसी तरीके से अगर हम कोई भी नंबर लें, कोई भी नंबर लेने के बाद में हमारा एक स्पेसिफिक और यूनिक नंबर आता है, स्पेसिफिक और यूनिक नंबर। अगर स्पेसिफिक और यूनिक नंबर नहीं आएगा तो वो रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं x को भी 0 से असाइन कर दूं और y को भी 0 से असाइन कर दूं तो उस केस में ये रिलेशन नहीं बनेगा। अभी तक मैंने किस तरीके से असाइन किया हुआ? 0 से रिलेटेड है, y 1 से रिलेटेड है। अभी तक ये किया था जब मैंने आपको स्टार्टिंग में फंक्शन पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन अगर मैं कह दूं कि x और y दोनों एक ही जगह इमेज बना रहे हैं, दोनों ही 0 पे मैपिंग कर रहे हैं, तो वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं, सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, सेट बी में एलिमेंट बच सकते हैं। देखिए, सेट बी जो है इसमें एलिमेंट बचे हुए हैं, इसमें जो हमारे 3 एलिमेंट्स है 4, 5, 6, इनका कोई भी रिलेशन नहीं है, या फिर इनके बीच में कोई भी मैपिंग नहीं हुई है, तो सेट बी में ये चल सकता है, सेट ए में नहीं चलेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट की स्पेसिफिक यूनिक मैपिंग नहीं होगी तो वह हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। दो कंडीशन जो एक रिलेशन को फंक्शन बनाती हैं। फंक्शन जो होता है वो यही होता है। बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस दी हुई होती है, उन डेफिनेशंस में आपको जाने की जरूरत नहीं है। स्पेशली अगर आप इकोनॉमिस्ट हैं तो आपको बहुत डीप में मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि रिलेशंस में ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस लगने के बाद फंक्शन बन जाता है। अब हमें जो कॉन्सेप्ट समझना है वो समझना है डोमेन का, फिर हमें समझना है कोडोमेन का कॉन्सेप्ट, और फिर हमें समझना है रेंज का कॉन्सेप्ट। डोमेन और रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने रिलेशन में भी पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर के वो डोमेन होंगे, और जो सेकंड पेयर होंगे ऑर्डर्ड एलिमेंट्स में वो रेंज होंगे। लेकिन जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो ये कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हो जाती है। कंडीशंस कैसे चेंज होती है? अगर हम डोमेन की बात करें तो ये जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं इसमें वो सारे एलिमेंट्स हमारे डोमेन का पार्ट बनेंगे। जो सेट बी के एलिमेंट हैं वो हमारे कोडोमेन का पार्ट बनेंगे। क्लैरिटी है इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो हमारा सेट ए है, अगर हम लिख रहे हैं फंक्शन ए इज टू बी, ठीक है, यानी कि ए से बी पे फंक्शन है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख के बताया था कि जो फंक्शंस है वो रिलेशन का एक टाइप है और किस किस के बीच में रिलेशन बताया गया है। ये मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स के टर्म्स में समझाने के लिए बताया गया था
कि ये जो रिलेशन है एक स्पेसिफाइड रिलेशन है ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का, लेकिन आप मैथमेटिक्स में कहीं भी पढ़ेंगे तो उसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसमें बिल्कुल डिटेल में नहीं बताया जाएगा कि जो एक रिलेशन है और जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बन रहा है। उसमें क्लियर बताया जाएगा कि एक फंक्शन है और फंक्शन किस पे है, ए और बी का, यानी कि ए जो है वो फंक्शन बना रहा है बी पे, यानी कि ए की मैपिंग हो रही है बी पे। तो जिस भी सेट की मैपिंग हो रही है, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो पहला सेट है वो हमारा डोमेन होगा और जो दूसरा सेट है वो कोडोमेन होगा। लेकिन इसमें रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जितने भी फंक्शंस होंगे उसमें हम रेंज कैलकुलेट करेंगे। रेंज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं तो हमसे पूछते हैं कि किस रेंज में आप साड़ी खरीदना चाहते हैं। लेट्स से हम साड़ी खरीदना चाहते हैं तो वो पूछते हैं कि किस रेंज में आप साड़ी खरीदना चाहते हैं, तो हम लेट्स से कहते हैं 1000 से 1500 के बीच की आप हमें कोई भी साड़ी दिखाइए। तो इसी तरीके से रेंज क्या है, रेंज हमारा बताएगा कि मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक कोई भी फंक्शन क्या क्या वैल्यूज अटेन कर सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, हमारा फंक्शन है a/b और लेट्स से हमारा यही फंक्शन है, चलिए यही मान लेते हैं, y = x + 3, और इसमें हमारा जो डोमेन है ये गिवन है, ये हमारा जो डोमेन ये गिवन है, कोडोमेन हमारा ये वाला गिवन है, ठीक है। तो हमारा एक कोडोमेन हो गया, एक डोमेन हो गया। अब हम इनकी वैल्यूज को पुट कर करके रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा रेंज क्या होगा, जैसे कि लेट्स से हमारा एक सेट है 1 2 3 4 5, यही सेट हम लेके चल रहे हैं। इस सेट का हमारा रिलेशन ये है और जो रिलेशन है वो फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें हमारा रेंज क्या होगा, रेंज हमारा होगा ऑल द पॉसिबल नंबर ए सेट कैन टेक। मैंने भी बताया रेंज क्या होती है, रेंज जो वेरी करती है, अभी मैंने बताया साड़ी का एग्जांपल देके। तो 1 से लेके 5 के बीच में जितने भी नंबर, जितनी भी वैल्यू ये फंक्शन ले सकता है वो क्या हो जाएगी, हमारी रेंज हो जाएगी। जैसे कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें 1, तो y = 1 + 3 = 4। इसी तरीके से अगर हम सबसे बड़ी वैल्यू निकालें 1 + 5 + 3 = 8, यानी कि इसकी रेंज आएगी 4 से 8। बीच के भी आप नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, आप 2 को रख सकते हैं, 3 को रख सकते हैं, 4 को रख सकते हैं, लेकिन वीडियो नेसेसरीली लेंथी नहीं करना है। तो ये कॉन्सेप्ट है डोमेन, कोडोमेन और रेंज का। फंक्शंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि रिलेशन किस किस कंडीशन में आपका फंक्शन बनता है। और अब हम पढ़ेंगे कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये होता है कि जब हमारे डोमेन और कोडोमेन सब रियल नंबर होते हैं तो वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन बन जाता है। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। फटाफट से एक रिकैप करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका इकोनॉमिक्स में कैसे यूज होता है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो फंक्शन होता है वो स्पेसिफिक काइंड का एक रिलेशन होता है। रिलेशन जो होता है वो दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनता है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, इन दोनों के बीच में हमने एक ऑर्डर्ड पेयर निकाला। लेकिन कोई भी रिलेशन अगर दो कंडीशन को पूरा करेगा तो ही फंक्शन बन पाएगा। सबसे पहली कंडीशन जो होगी कि जो सेट ए है, यानी कि जो पहला सेट है, उसका हर एक एलिमेंट की इमेज और मैपिंग सेट बी में हो। इमेज मैपिंग रिलेशन ये आप इंटरचेंज तरीके से यूज कर सकते हैं, दे आर सिनोनिमस। और दूसरी जो हमारी कंडीशन ये थी कि सेट ए की यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी कि सेट ए के दो एलिमेंट एक इमेज नहीं बना सकते हैं। और तो इसका कॉन्ट्रेरी पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ के दो एलिमेंट एक उससे अटैच्ड हो जाएं, यानी कि 4 और 5 दोनों मिलके ए से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन इधर ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी कि एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। सेकेंडली, मैंने आपको फंक्शंस के लिखने का तरीका बताया, ये बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने का तरीका था कि किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनते हैं और रिलेशन को शो किया जाता है। ये आपको तरीका किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा। दिस वाज जस्ट टू शो यू दैट फंक्शन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द रिलेशन। बुक्स में आपको यह तरीका मिलेगा लिखने का जहां पे फंक्शन बताया जाएगा कि फंक्शन इस ए से बी पर एक फंक्शन है। इसी तरीके से डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होता है, डोमेन सेट ए के एलिमेंट, कोडोमेन सेट बी के एलिमेंट, रेंज जो भी पॉसिबल वैल्यूज एक फंक्शन ले सकता है। अब हमें समझना है कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में हम कहाँ यूज करेंगे। देखिए, कंज्यूमर थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले हम डिमांड फंक्शन को पढ़ेंगे। जिन्होंने थोड़े भी 12th क्लास में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, 12th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो डिमांड फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। यानी कि कोई भी एक कमोडिटी है, उसके प्राइस और क्वांटिटी में
क्या रिलेशन है, यही डिमांड फंक्शन बताता है। डिमांड फंक्शन की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा, डिमांड फंक्शन शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक टाइम पे, लेट्स से इस महीने में कितनी डिमांड हुई है किसी भी क्वांटिटी की इस प्राइस पे, यानी कि एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, यानी कि एक सेट उसमें प्राइस का बनेगा, एक सेट उसमें क्वांटिटी का बनेगा। ये प्राइस का सेट है, ये क्वांटिटी का सेट है। और आप देखेंगे कि जब लेट्स से हमारा 10 प्राइस है तो 100 डिमांड है, 20 है तो 200, प्राइस आपका 5 हो गया तो डिमांड हमारी घट के 50 हो गई। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो एक यूनिक रिलेशन है, यानी कि अगर 10 प्राइस है तो क्वांटिटी 100 ही डिमांड होगी, एक यूनिक इमेज, और हर प्राइस पे कुछ ना कुछ डिमांड होगी। ठीक है, ऐसा माना, इसीलिए इसको डिमांड फंक्शन कहा जाता है, यानी कि हर एक प्राइस पे कुछ ना कुछ डिमांड होगी। अगर हम कहते हैं कि उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, लेट्स से प्राइस 100 है, तो उसमें डिमांड 0 होगी, डिमांड 0 होगी, तो भी एक रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। तो रिलेशनशिप की जो दोनों कंडीशंस थी, रिलेशन की जो दोनों कंडीशन थी, पहली कंडीशन ये कि आपके हर एक एलिमेंट है वो उससे अटैच्ड होना चाहिए, वो उससे मैपिंग होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कि यूनिक होना चाहिए, यूनिक ही होता है, हर प्राइस पे डिमांड यूनिक होती है। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटती चली जाएगी, यूनिकनेस की वजह से। डिमांड फंक्शन के साथ साथ हमारा सप्लाई फंक्शन भी होता है, जो कि एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है कि प्रोड्यूसर जो है कितनी क्वांटिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट में सेल करेगा। तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो होता है प्रोडक्शन फंक्शन का कॉन्सेप्ट। मैं आपको ब्रीफली समझा रही हूँ कि फंक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, या फिर ये टॉपिक इकोनॉमिक्स में कितना इंपॉर्टेंट है। पूरी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इसी टॉपिक पे डिपेंड करेगी। हम फंक्शंस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फंक्शंस के हम सबसे पहले पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होता है, कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं, लॉग फंक्शंस, पावर फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, फिर इनके ग्राफ्स देखेंगे। इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम पूरी डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे, बिकॉज दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी द बेस फॉर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, एंड उसके बाद में ये इकोनॉमिक्स का भी बेस बनेगा। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताता है टेक्निकल रिलेशनशिप। किस चीज के बीच में टेक्निकल रिलेशनशिप बताता है कि अगर हम, ठीक है, कितनी लेबर और कैपिटल लगाएंगे एक पर्टिकुलर आउटपुट के लिए, यानी कि लेबर और क्वांटिटी, इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच का जो रिलेशन होता है वो हमें प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। फिर एक हमारा कॉस्ट फंक्शन होता है। कॉस्ट फंक्शन हमें यह बताता है कि अगर हमें 100 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने हैं तो उसके लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे फंक्शंस हैं जो इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं। देयर आर सम फंक्शंस जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी यूज होते हैं, और फंक्शंस जो है वो वाइडली यूज होने वाला टॉपिक है इकोनॉमिक्स में। इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको बेस से क्लियर करते हुए चलें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो फिर आप मुझे बता सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगी कि आपका डाउट अच्छे से क्लियर करूं, जल्द से जल्द क्लियर करूं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। आज की इस वीडियो में हमने फंक्शंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और ये समझने की कोशिश की कि फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस इकोनॉमिक्स में कहाँ यूज होते हैं। जैसे कि हमने 12th में पढ़ा था डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, बट कभी उसका मैथमेटिकल टर्म नहीं देखा। अब हम हर एक टॉपिक का जो भी मैथमेटिक्स में यूज करेंगे उसका इकोनॉमिक्स में फंक्शन देखते हुए चलेंगे, इकोनॉमिक्स में जो क्या कनेक्टिविटी है वो देखते हुए चलेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।